देख रहे हैं न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, और सबसे बड़े दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। गुजरात के अंदर 157 सीटों के साथ कांग्रेस जो सवाल खड़ा कर रही थी, मुझे ध्यान में आता है भूपेंद्र पटेल जब सीएम बने थे तो कांग्रेस ने सवाल खड़ा करा था कि उनके ट्विटर अकाउंट के जो फॉलोअर थे वो 14,000 थे, कि पूरे देश में 14,000 लोगों की पसंद भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये नरेंद्र मोदी की तरफ से गुजरात की जनता के मुंह पर करारा तमाचा है। ये कांग्रेस का ट्वीट था, एमपी कांग्रेस ने ये ट्वीट किया था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी 14 विधायकों के लिए तरस रही है। टू बी प्रिसाइज, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे किसकी क्या लोकप्रियता है उससे शायद पार्टी की हार और जीत का निर्णय नहीं होता। चुनावों में किसको कितना वोट पड़ा, चुनावों में किसकी चर्चा हुई, उस पर भी वोट नहीं पड़ता। लेकिन चुनावों में आपका पर्चा कितने लोगों ने भर दिया उस पर वोट पड़ता है, क्योंकि चर्चा भी बहुत लोगों ने करी, खर्चा भी बहुत लोगों ने करा, लेकिन पर्चा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का भरा गया। और आप सोचिए, माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी अभूतपूर्व जीत हासिल करी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में डिंपल यादव जीत रही हैं, और जो दूसरी लोकसभा सीट है रामपुर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी, वहां पर जो विधानसभा सीट है रामपुर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत रही है और ठीक ठाक मार्जिन से इस समय आगे चल रही है। तो ये अपने आप में बड़े मायने हैं। मेरे साथ अकुश श्रीवास्तव है, शुभराष्ट्रा है, गौतम लहरी है, शांतनु गुप्ता है। कुल मिलाकर अकुश श्रीवास्तव, आज का मैंडेट हिमाचल का कांग्रेस के लिए राहत लेके आता है, और बीजेपी के लिए तो राहत कहें या फिर एक बहुत बड़ी जीत है गुजरात में। देखिए, जहाँ तक बीजेपी की जीत का सवाल है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है, और वो जीत ऐसी है जिसकी गूंज आने वाले साल भर तक आपको लगातार दिखाई देगी, और वो ये बताएगी कि हमने 27 साल बाद भी हम 85% सीट से आगे चल रहे हैं, 85% सीट लेकर के हम आए हैं। तो ये आने वाले जो पॉलिटिकल लीग मैच 24 का जो शुरू हुआ है, उसकी बड़ी दमदार शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन इसी मैच में जो एक्सरसाइज मैचेस जो कभी कभी होते हैं बीच बीच में, जैसे एमसीडी का मैच, भारतीय जनता पार्टी उसको इतना महत्व देना नहीं चाहेगी कि वो उसको एक एक्सरसाइज मैच की तरीके से करेगी। लेकिन हिमाचल के चुनाव को एक्सरसाइज मैच नहीं कहा जा सकता है कि आप पहले कसरती मैच कहें उसको, किताबी तो कसरती मैच था, लेकिन वो भी मैच अच्छा था, और वहाँ उसके कांग्रेस के स्थानीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला, जिस वजह से उनको जीत मिली। अब वो स्थानीय खिलाड़ी आगे मिलजुल करके कितना बढ़िया मैच में अपने ये पॉलिटिकल फीफा खेलते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन राष्ट्रीय वर्ल्ड कप तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करा था, उन्होंने बोला कि थोड़ा एमसीडी के चुनावों के नतीजे भी देख लीजिए, उसके एग्जिट पोल आ रहे हैं। राष्ट्रीय खिलाड़ी तो वहां लगातार घायल होते जा रहे हैं, वो कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पर नहीं, फिर कभी महाराष्ट्र में कोई बयान देकर के अपने आप को अपनी टांग तोड़वा देते हैं, कभी मध्य प्रदेश में कोई टांग तोड़वा लेते हैं, हाथ तोड़वा देते हैं, तो वो फिर घायल ज्यादा खिलाड़ी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो हुआ है, यहाँ एक अलग तरीके से काम बीजेपी आप प्रत्याशित हुआ है। शिवराष्ट्र, जब आज सुबह आपने नंबर देखने शुरू करे तो क्या आपको उम्मीद थी कि कांग्रेस का नंबर 20 से नीचे रह जाएगा? मतलब बी फेयर ऑन व्हाट यू से। नहीं, आप बोलते बोलते रुक गए कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये तो जो बात है वो है, क्योंकि इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ना, लेकिन इस चुनाव ने बता दिया कि शायद प्रो इनकम्बेंसी नाम की भी कोई वेव होती है। जिस तरीके से भाजपा वापस आई है, ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है खास करके एनालिस्ट के लिए और हम जैसे लोगों के लिए जो कभी कभार चुनाव प्रबंधन में भी इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत बड़ी सीख है ये। किस तरीके से कैंपेन किया गया, किस तरीके से हर सीट पे ध्यान दे करके जो कैंडिडेट के खिलाफ थोड़ी बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी थी उनको हटा करके दूसरे को लाया गया। ये बहुत बड़ी जीत है भाजपा के लिए। जी, कांग्रेस का 16 पे रुक जाना, शांतनु गुप्ता, ये अपने आप में अप्रत्याशित इसलिए है कि शायद कांग्रेस ने कभी, गुजरात कांग्रेस ने भी कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये हश्र होगा उनका। मतलब एक होती है वेव, एक होती है सुनामी। अब इसको मैं क्या नाम दूं, मुझे तो नाम ही नहीं ध्यान में आ रहा। 157 सीटें माधव सिंह सोलंकी, मतलब माधव सिंह सोलंकी 149 जीते थे, तब खाम था। अब आप देखिए अब क्या है, अब काम है क्या? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
जो वोट परसेंटेज आया 54%, लोग कहते हैं तो फर्स्ट पास मतलब पोल सिस्टम में इतनी सारी पार्टियां होती खा जाती हैं। 54% में आप दुनिया का कोई इलेक्शन लगा दीजिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सब में भाजपा जीत जाती। पहली बात, 27 साल के बाद आपका फिर भी काम बोल रहा है। और अगर तीनों चुनाव देखें, एमसीडी, गुजरात और हिमाचल, अगर उसे लोकसभा के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाजपा के वोट शेयर नहीं कम हुए। हिमाचल में भी वोट शेयर 1% कम है। और लोकसभा में जब मोदी होगा कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव है, एमसीडी में वोट शेयर बढ़ गया है भाजपा का। और तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए वोट शेयर वाइज दोनों में ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ चुनाव हारना होता है। लेकिन जैसे उन्होंने गुजरात जीता है 1% है, और जैसा उन्होंने कहा इसकी गूंज अब 24 तक रहेगी कि ये जो दो हैं, हम जिन्हें कहते हैं मोटा भाई और नरेंद्र मोदी, उनको फिर से उन्होंने बहुत जोर से स्थापित कर लिया, पार्टी में भी और देश में भी। एक सवाल लेरी साहब, हिमाचल के अंदर कांग्रेस की वापसी हो रही है, ये कांग्रेस के लिए एक एडवांटेज है। जहां पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं प्रचार कर रहा था, प्रियंका जी गई थी सिर्फ प्रचार करने के लिए। राजीव शुक्ला अब पूरा क्रेडिट प्रियंका गांधी को दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि देखिए वीरभद्र सिंह के नाम पर हमने चुनाव लड़ा, जो वीरभद्र जी अब राजा वीरभद्र नहीं है वहां पर। क्या कांग्रेस के लिए ये बड़ा एडवांटेज है एक प्रदेश भी जीतना आज के दौर में? देखिए, आज तो जो चुनाव का नतीजा आ रहा है, इसमें देखने लगता है कि सारे चुनाव भाजपा ही जीती है। कहाँ कांग्रेस का जश्न कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना। हिमाचल जो जीता 5 साल बाद, तो वो जीतने का जो उसका जो कार्यकर्ता कहीं पे कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस का अपना प्रॉब्लम है, कैसे जो जीता है उनको कैसे बचाया जाए, सबसे पहली ध्यान वो है। दूसरी ध्यान है कि कैसे चीफ मिनिस्टर के लिए जो अभी से शुरू हो गया दावे जैसे पेश किया, आपने देखा होगा कि प्रतिभा सिंह ने कहा है। प्रतिभा सिंह तो दावा उनके बेटे कह रहे हैं कि वीरभद्र जी की वजह से जीते हैं, तो मेरी माँ का पहला हक है सीएम बनने का। उनका ये उनकी ये लाइन है। ये समस्या है कांग्रेस का, समस्या कांग्रेस पहले, उसके बाद भाजपा आती है जी। तो इसलिए मैं जो देख रहा हूँ, सबसे जीत हुई है निश्चित तौर पे कांग्रेस मुक्त जो एक माहौल बन गया गुजरात में, कम से कम कांग्रेस। मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं